हेलो मित्रों, सभी मित्रों को राधे राधे। आरोही कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं आज मंगलवार है और इस टाइम पर जो है हनुमान जी की भक्ति कुछ ज़्यादा हो रही है और उसी भक्ति के कारण ही आज गर्मी भी बहुत है। ठीक, तो मित्रों आज जो है हम आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं और रीजनिंग में जो एक चैप्टर आपका आता है कैलेंडर। ठीक, तो कैलेंडर में बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि मतलब इसमें कई प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको किसी डेट का दिन दे देगा, उसके बाद में दूसरी डेट का पूछ लेगा, या फिर आपको डेट दे देगा, वो कहेगा कि आप इस डेट को कौन सा दिन था। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आपसे पूछ लेगा 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न कैलेंडर से जिनके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो मित्रों चलते हैं, आज जो है कैलेंडर के बारे में कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर जो होता है, तो कैलेंडर में हम कौन कौन सी चीज़ों का जो है अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है वर्ष। वर्ष, ठीक, वर्ष यानी कि ईयर। ईयर, तो ईयर को हम किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। तो ईयर को जो है हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, एक तो आपका होता है शताब्दी, एक तो आपका होता है शताब्दी, एक आपका शताब्दी होता है। ठीक, और दूसरा आपका होता है वर्ष। ठीक, वर्ष, शताब्दी और वर्ष। ठीक, अब ये शताब्दी क्या होता है, वर्ष क्या होता है। ठीक, तो शताब्दी जो होता है ये 100 वर्षों का समूह होता है। 100 वर्षों का समूह होता है। 100 वर्षों का समूह होता है। ठीक, और शताब्दी को जो है हम दो भागों में बांटते हैं। शताब्दी को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक, एक आपकी क्या होती है, साधारण शताब्दी होती है। साधारण शताब्दी, एक साधारण शताब्दी होती है और दूसरी आपकी होती है लीप शताब्दी। लीप शताब्दी, लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी जो होती है इसे हम कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान रखना, वह शताब्दी जो 400 से विभाजित ना हो उसे साधारण शताब्दी कहते हैं। उसे साधारण शताब्दी कहते हैं। उसे साधारण शताब्दी कहते हैं। ठीक, और जैसे कि इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारा जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया। ठीक, 300 के बाद 500 हो गया। ठीक, 700 हो गया। तो ये हमारी कैसी शताब्दी है, ये हमारी साधारण शताब्दी है। ठीक, लेकिन लीप शताब्दी क्या होती है, वह शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लीप शताब्दी कहते हैं। लीप शताब्दी कहते हैं। लीप शताब्दी कहते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल 400 हो गया, 400 से कट जाएगा। ठीक, 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया। ठीक, इसके बाद में 2400 हो गया। ठीक, तो आदि ये सारी शताब्दियां जो है 400 से विभाजित हो जाती है। जो 400 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः, वो हमारी लीप शताब्दी कहलाएगी। ठीक, अब अगर हम बात करें वर्ष की, कि जो ये वर्ष होता है, वर्ष को भी दो प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। वर्ष को भी, ठीक, तो वर्ष भी हमारा क्या होता है, दो प्रकार से डिवाइड होता है। ठीक, एक आपका वर्ष क्या होता है, एक को हम बोलते हैं साधारण वर्ष, और दूसरा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष होता है। ठीक, लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है, वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं।
साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपका हो गया, एक सेकंड, विभाजित ना हो, यहाँ पर लिख लेंगे वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम साधारण वर्ष कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या होंगे? हमारे साधारण वर्ष होंगे। ठीक। लीप वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लीप वर्ष कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो आपका 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 24 हो गया। ठीक। तो ये आपका जो है लीप वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो वर्ष है इसको हम इतने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक। शताब्दी, 100 वर्षों का 2 प्रकार का होता है, साधारण शताब्दी, लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी क्या है? वह शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम लीप साधारण शताब्दी कहते हैं। जैसे 100, 200, 300, 500, 700 आदि। ठीक। लीप शताब्दी क्या होती है? वह शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम लीप शताब्दी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 400, 800, 1200, 1600, 2400, ये भाई 400 से पूरा कट जाएगा। ठीक। फिर वर्ष आपका 2 प्रकार का होता है, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। साधारण वर्ष वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 7, 11, 13, ये सब 4 से विभाजित नहीं होंगे। लीप वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया। ठीक। तो आई होप ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी अच्छे से। अब आप जो है इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक। अब देखो, जैसे कि वर्ष जो हम आपको बताए थे वर्ष, ठीक, तो ये वर्ष थोड़ा सा आप इधर देखिएगा कि जो वर्ष होता है तो वर्ष को हम 2 भागों में बांटे थे। ठीक। एक हम बांटे थे साधारण वर्ष, एक क्या था? लीप वर्ष। एक था आपका लीप वर्ष। तो जो साधारण वर्ष होता है, इसमें बताओ पहले दिनों की संख्या कितनी होती है? एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो अगर हम दिनों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। कितनी होती है? 365। और लीप में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर दिनों की संख्या होती है 366 दिन। 366 दिन। ठीक। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, अगर भाई दिनों की संख्या यहाँ पर 365 दिन है, तो आपसे सवाल पूछता है कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? अब ये विषम दिन क्या है? ठीक। तो अगर जब कभी आपसे विषम दिन पूछ ले, आपसे कहेगा एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या बताओ। विषम दिन की संख्या बताओ। तो अगर आपसे विषम दिन की संख्या पूछ लेगा तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। दिन टोटल कितने होते हैं बताओ पहले? 7 दिन होते हैं। तो जो ये 365 है, इस 365 को आपको 7 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। 7 पंजे 35, 1 बचेगा, ये 5 काट लेंगे। फिर 7 दूनी 14। ठीक। रिमाइंडर कितना आएगा? शेष कितना आएगा? 1 आएगा। और जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा? एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होगी। यानी कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है बताइए भाई? 1 होती है। कितनी होती है? विषम दिन कितने होते हैं एक साधारण वर्ष में? 1 होता है। ठीक। अब दिनों की संख्या की अगर हम बात करें, दिनों की संख्या की, यहाँ पर लीप वर्ष में, ठीक, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे एक बात कि एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? विषम दिन। तो विषम दिनों की जो संख्या है, इसको हम कैसे काउंट करेंगे? तो यहाँ पर लिख लेंगे वही काम, 366 को 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 पंजे 35, बचेगा कितना? 1, ये 6 उतार लेंगे। फिर 7 दूनी 14, ठीक, बचेगा कितना? 2 हमारा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। और जो शेषफल आएगा वही हमारी क्या होगी? विषम दिनों की संख्या होगी। तो इस तरह से हम 2 बातों को सीखे
कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें विषम दिन कितने होते हैं, 1 होता है, और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब ये 2 बातें जो हैं आपको आगे बहुत बेहतरीन सवाल लगाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक, तो इसको भाई रट लेना है करते एकदम जो है साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन। ठीक, अब यहाँ पर हम एक और लॉजिकल थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे। जैसे अगर आपसे वो एक बात पूछ ले, कहे कि भाई क्वेश्चन टाइप में कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताओ, विषम दिनों की संख्या आपसे वो पूछ ले, संख्या बताओ कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक, तो आप यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे 100 वर्ष। ठीक, ये हो गया 100 वर्ष। अब इन 100 वर्ष में आपको पता है कुछ भाई साधारण वर्ष रहे होंगे और कुछ क्या रहे होंगे, लीप वर्ष रहे होंगे। मतलब साधारण वर्ष भी रहे होंगे और लीप वर्ष भी रहे होंगे। तो साधारण वर्षों को हम कैसे निकालेंगे, लीप वर्षों को हम कैसे निकालेंगे? तो लीप वर्ष निकालने के लिए एक तरीका होता है कि जब कभी भी आपसे लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष यानी कि टोटल वर्ष दिए हो, लीप वर्ष निकालना हो, तो उन वर्षों को जो है आप 4 से डिवाइड कर देना। 4 से 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 2, 0 कर देना, 4 पंचे 20, ये पूरा कट जाएगा। यानी कि जो भागफल होगा वही हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। ठीक, तो भागफल हमारा कितना यहाँ पर निकल के आया है, भागफल हमारा कितना निकल के आया, 25। लेकिन क्या 25 लीप वर्ष होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई ये 100 वर्ष थे और 100 वर्ष में 99 तो वर्ष है, लेकिन जैसे 100वां लगेगा तो 100वां वर्ष हमारा वर्ष थोड़ी ना रह गया, वो तो शताब्दी बन गया। भाई जैसे 100 वर्ष है टोटल, ये 100 वर्ष टोटल है, अब इसमें 99 तो वर्ष हमारे हैं, लेकिन जैसे 3 अंक की संख्या आएगी, जैसे 100 आएगा तो 100वां वर्ष तो शताब्दी में चला गया। भाई 100, 200, 300 तो शताब्दी होती है, तो 100वीं शताब्दी हुई नहीं हुई, तो वही एक शताब्दी हम यहाँ से क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस प्रकार हमारे पास लीप वर्ष कितने बचेंगे, 24 वर्ष बचेंगे लीप वर्ष। ठीक, 24 वर्ष क्या बचेंगे, लीप वर्ष। अगर 100 वर्ष में से 24 वर्ष लीप वर्ष हैं तो हमारे साधारण वर्ष कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 100 में से ये वाला 24 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 76। यानी कि भाई 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। ये बात आपके समझ में अच्छे से आई है, बताइए। तो अब हम इसमें ये देखेंगे, हमको निकालना क्या है, विषम दिनों की संख्या। तो अब यहाँ पर हमको ये पता है कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 1। अच्छा, लीप वर्ष में कितनी होती है? लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? विषम दिन कितने होते हैं? तो यहाँ पर कितने होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं। ठीक, अच्छा, एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है, तो 76 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, 76 गुणे 1 करना पड़ेगा। तो यानी कि 76 क्या हो जाएंगे, हमारे विषम दिन हो जाएंगे। 76 क्या हो जाएंगे, विषम दिन हो जाएंगे। इसी प्रकार एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं, तो 24 लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन। तो यहाँ पर 24 की गुणा आप 2 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। यानी कि ये निकल के आएगा 48। ठीक, 48 दिन, यानी कि विषम दिन कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। ठीक, अब देखो 76 दिन साधारण वर्ष में के हैं और लीप वर्ष के कितने हैं, 48 दिन है। तो कुल विषम दिन कितने हो गए, कुल विषम दिन कितने हो गए? तो कुल विषम दिन भैया हो गए 76 और 48 को जोड़ दीजिए, तो ये कितने हो गए टोटल, 8, 6, 14, 7, 4, 11, 1, 12। यानी कि टोटल 100 वर्ष में विषम दिन कितने हुए, 124। टोटल 100 वर्ष में विषम दिन कितने हुए,
124, और इन 124 रेंज जो है वो तो बाहर जा रही है, क्योंकि हमारे दिन टोटल होते कितने हैं, हमारे टोटल दिन होते हैं भैया 7, और ये है कितना 124, तो हम 7 के अंदर लेकर आएंगे। और 7 के अंदर लाने का मतलब ये है कि आप 7 से इसको क्या कर दो, भाग कर दो। तो 124 को 7 से जब भाग करोगे तो 7 एकम 7 बचेगा कितना भाई, कितना बच जाएगा बताओ भैया, 5 बच जाएगा, ये 4 कर लो। फिर 7 सते 49, यहाँ एक के लिए लेंगे 14 हो जाएगा, 14 से लौट जाएगा 5 बचेगा, यानी कि शेषफल कितना आया, 5 आया, और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, यानी कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो ये 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। आपको दिख रहा होगा कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखो, हम आपको रीजनिंग ऐसे नहीं पढ़ाएंगे सवाल लिखा और सीधे आंसर दे देंगे, ठीक, क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है। आपको हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। जब आप इन छोटी छोटी बातों को जान पाएंगे सही से, तभी आप रीजनिंग पर पूर्ण रूप से रीजनिंग को सीख पाएंगे। ठीक, तो कैलेंडर में बेसिक जानकारी है, ये तो भाई कैलेंडर पढ़ने से पहले आपको सीखना है। अब देखो, यहाँ से कितनी बातें याद रखनी है आपको ये बातें याद रखनी कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, फिर अगर 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या पूछ ले तो कितने, 5 होते हैं। अगर 100 वर्ष में आपसे पूछ ले कि लीप वर्ष कितने होते हैं, तो 24 होते हैं। ठीक, कैसे निकाला मैंने आपको पहले समझा दिया। ठीक, पहले आपको अच्छे से समझा दिया। एक 100 वर्ष में साधारण वर्ष कितने होते हैं, 76 होते हैं। ठीक, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। अगर किसी को कुछ डाउट लगे तो पूछ भी सकते हो आप कमेंट में। और दूसरी बात जो है, इसको एक बार फिर से देख लेना। ठीक, दोबारा देख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए और या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए, अब जो है हम अभी आपको बताएं कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। अब मान लीजिए वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दीजिए, कहते कि बताओ भाई 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। ठीक, कितनी होती है, ऐसे सवाल अगर आपको दे दे। ठीक, और आपको जो है ऑप्शन दे देगा वो, इससे देगा। एक ऑप्शन रहेगा आपका 3, और एक ऑप्शन रहेगा आपका 10, और एक रहेगा 15, और एक रहेगा 9 आप 20। ठीक, ये 4 ऑप्शन देंगे। ठीक, और आपसे सवाल पूछना। ठीक, कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो बच्चा क्या करता है, कहता है कि यार 100 वर्ष में, उसको रटा हुआ है, क्या कहता है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 5 होते हैं। तो 200 में कितने हो जाएंगे, 5 गुणे 2, 5 गुणे 10, कितने हो जाएंगे, उठा के टिक कर दिया, आंसर लगा दिया। ठीक, अब क्या एक नंबर, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, क्या एक नंबर आपको मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। क्योंकि आप दिमाग से अपने ये चीज़ सोचिए कि हम बताए हैं कि दिनों का जो रेंज होता है वो 1 से 7 के बीच में ही होता है। ठीक, तो आपको करना यही है कि भाई 200 वर्ष में पूछा है और 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो भाई 200 में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक बात है भाई, एक 100 वर्ष में विषम दिन कितने, 5 होते हैं, तो 200 में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन 10 आंसर थोड़ी करना है आपको, 10 जो है आंसर नहीं लगाना है। अब आपको ये देख लेना है कि 10 तो भाई 7 के ऊपर चला गया, और जब 10 7 के ऊपर चला गया तो इस 10 को आप 7 से भाग करके फिर निकालेंगे। 7 एकम 7, बचेगा कितना, 3, और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा, तो इस प्रकार 200 वर्ष में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये सवाल अगर पूछा गया है तो आपसे ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। वो कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछा जा सकता है कि 300 वर्षों में बताओ भाई, 300 वर्षों में बताओ, 300 वर्षों में विषम दिन बताओ, विषम दिन बताओ। ठीक, तो 300 वर्षों में विषम दिन जब आपसे पूछेगा, ठीक, तब भी आपको ये गलती नहीं करनी। 100 वर्ष में कितने थे, 5 थे,
तो 300 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 5 कर देगा, 3 5 15। ठीक, अब आंसर 15 मत लगाना, 15 आंसर लगाओगे गलत हो जाएगा। फिर आपको 7 से जो है 15 को क्या करना, डिवाइड करना, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 300 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 वर्ष में 3 विषम दिन, और 300 वर्षों में कितने विषम दिन, 1 विषम दिन। ठीक, अब ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये चीज सही है या नहीं है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम अगली एक चीज और बताते हैं। आप इसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको जो है साफ कर रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपसे एक चीज और पूछ सकता है, वो कहेगा भैया 400 वर्षों में बताओ, 400 वर्षों में विषम दिन बताओ। और जब 400 वर्षों में विषम दिन आपसे पूछ लेगा तब थोड़ा सा मामला बिगड़ेगा। ठीक, कैसे बिगड़ेगा, देखो 400 वर्षों में विषम दिन आपसे जब पूछेगा तो आप कहेंगे 4 गुणे 5 और 4 पंचे 20, कितने हो गए, 4 पंचे 20। अब आप 20 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करने लगेंगे, 7 दूनी 14, बचेगा 6, और आप कहेंगे इसमें विषम दिन 6। तो क्या 6 विषम दिन इसमें है, नहीं है, क्योंकि आपको अपने तरफ से एक बात और सोचनी है कि भाई 4 पंचे 20 हुआ। ठीक, लेकिन अब ये 400 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, ये सब क्या है आपकी साधारण शताब्दी है। लेकिन जैसे 400 आएगा वो लीप शताब्दी बन जाएगी है, और जब लीप शताब्दी बन जाएगी तो मुझे लीप शताब्दी का एक दिन भी ऐड करना होगा उसमें। ठीक, लीप शताब्दी का एक दिन और ऐड करना होगा उसमें, तब ये बन जाएगा आपका 21। और जब 21 बन जाएगा तो 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो 7 दिया 21 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, शेषफल क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 वर्षों में विषम दिन हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सर नीचे वाला फिर से निकाल, तो यही लॉजिक जो है, नीचे वाला एक बार फिर से निकाल लीजिए, नीचे वाला देखो, ये नीचे वाला जो सवाल था 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बतानी है। ठीक, तो 300 में अगर बतानी है तो 3 की गुणे हम क्या है, कितने से करेंगे, 5 से, 3 5 15 हो जाएगा। अब 15 को हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आएगा भाई, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा। तो इसमें आएगा तो वही में गलत क्या है इसमें, आप समझ नहीं। लेकिन अगर 300 को 7 से डिवाइड किया जाए तो नहीं, 300 को 7 से डिवाइड थोड़ी ना करेंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। ठीक, 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 3 होंगे, और 300 में विषम दिन कितने होंगे, 1 होंगे। और हम भाई सीरियल से जो है इसको बता के आए। ठीक, आप बाहर पानी पीने चले गए थे, इसलिए नहीं जान पाए। ठीक, तो इसमें जो है अब एक चीज हम सीरियल से एकदम लिख देते हैं, उसको आप याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपसे कहे कि 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन, तो 100 वर्षों में विषम दिन क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। 200 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 300 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 400 में सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को 0 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आज की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। और चूंकि कैलेंडर वाले चैप्टर में हम आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता पाए हैं। ठीक, तो अब आगे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक, क्वेश्चन सिखाने की, क्वेश्चन कैसे होता है कैसे नहीं होता है, लेकिन हम ये मान कर चलते हैं जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक आप किसी चीज़ को पूर्णतः समझ नहीं पाएंगे। ठीक, तो आप इसको जो है अच्छे से रिवीजन करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आपको करवाएंगे कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन करना है आपको। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप सभी जो है ये एजुकेशन चैनल आपके लिए है, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में हमारी मदद करें, और सभी लोग जो है लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट करें। ठीक, तो सभी मित्रों को राधे राधे, धन्यवाद।